भाई मेरा नाम मोहम्मद हसन है। हमारी जो मुलाकात है खालिस दीन की निस्बत से मुलाकात है, न कुछ लेना न कुछ देना। हदीस पाक में आता है जब मुसलमान आपस में दीन की निस्बत से मिलते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इनके जुदा होने से पहले इनके गुनाहों को माफ फरमाते हैं। अमल क्या, दीन की निस्बत से मुलाकात करना। अल्लाह रब्बुल इज्जत इसके ऊपर दे रहे क्या है, गुनाहों की माफी दे रहे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान, हम सब ने अजीम शान कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस कलमे में हमने अपने अल्लाह से करार किया, वादा किया कि अल्लाह दुनिया में जाएंगे, आपके हुक्म को मानेंगे और आपके नबी के तरीकों के ऊपर जिंदगी गुजारेंगे। लेकिन जब मेरे भाई दुनिया के अंदर आए ना, तो दुनिया की चमक को देखकर, दुनिया की रंगीनियों को देखकर, दुनिया की गलाजत को देखकर, दुनिया के गटर को देखकर हमने इससे ऐसे दिल लगाया जैसे हमारा ये ठिकाना है, हमारे को पूरी जिंदगी इधर रहना है, हमारा ठिकाना यही है, हमारी अयाशी की जगह यही है। हमने इसको ये समझा हुआ। लेकिन हम अपनी मर्जी से दुनिया में आए नहीं है और अपनी मर्जी से दुनिया से जाएंगे नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे को भेजा है और अल्लाह रब्बुल इज्जत ही हमारे को बुलाएंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत चाह रहे मेरा बंदा मेरे पास आए तो मुकम्मल कामयाब होकर आए। मुकम्मल कामयाबी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तिजारत में, वजारत में, सदारत में, किसी ओहदे में, किसी डिग्री में, मेरी सोच में, मेरी चालाकी में, मेरी जहानत में, किसी चीज में कामयाबी नहीं रखी। कामयाबी का जो दारो मदार रखा वो जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीकों में रखा, मुबारक अमालों में रखा। मेरे भाई जो इसके ऊपर जिंदगी गुजार कर जाएगा, खुदा की कसम वो शख्स कामयाब होगा। मेरे भाई कलमा पढ़ने के बाद जो मुसलमान पे सबसे पहली चीज जो फर्ज की गई ना मेरे भाई, वो नमाज है। आज हम अपने गिरवानों के अंदर खुद झांक कर देखें कि हमारी कौन सी नमाज किस जगह पर, किस वक्त, कहाँ पर फौत हो रही है। हम खुद अपने गिरवानों में झांक कर देखें कि मोहसिन हमारे को बुला रहे हैं, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, आओ नमाज की तरफ। तुम्हारी कामयाबी नमाज में, तुम्हारी कामयाबी अल्लाह के हुक्म में। मोहसिन इस पैगाम को हमारे तक पहुंचा रहा है, लेकिन हम इस पैगाम को नहीं समझ पा रहे। हम अपनी कामयाबी कहाँ पर समझ रहे मेरे भाई? तिजारत में, वजारत में, सदारत में, नौकरी के अंदर, बोस की गुलामी के अंदर, गाड़ी बनाने में, बंगला बनाने में, पैसा बनाने में, बैंक बैलेंस बनाने में, इन चीजों के अंदर हम अपनी कामयाबी को तलाश कर रहे हैं। लेकिन जबकि मोहसिन क्या कह रहा है? मोहसिन अल्लाह का हुक्म क्या अदा कर रहा है? हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह। तुम्हारी कामयाबी नमाज में, तुम्हारी कामयाबी अल्लाह के हुक्म में। इस बात को बताने के लिए ना अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 1,24,000 पैगंबर को दुनिया में माबूद फरमाया था। वो दुनिया में दुनिया बनाने नहीं आए थे, खुदा की कसम। वो इस पैगाम को आम करने के लिए आए थे। ए लोगों, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, कामयाब हो जाओगे। जिसने वक्त के नबी की बात को माना था मेरे भाई, अल्लाह ने उसको कामयाब किया था। जिसने वक्त के नबी की बात को नहीं माना, अल्लाह ने उसको खुदा की कसम नाकाम किया मेरे भाई। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी, कयामत तक कोई नबी नहीं आएगा इस बात को बताने, इस बात को समझाने कि ए लोगों, तुम लोगों की कामयाबी नमाज में, ए लोगों तुम लोगों की कामयाबी अल्लाह के हुक्म में, ए लोगों तुम लोगों की कामयाबी नबी के तरीकों में। इस बात को बताने मेरे भाई कोई नबी नहीं आएगा। अब ये काम किसकी जिम्मेदारी है? मेरे बाप की जिम्मेदारी है? किसी अलीम की जिम्मेदारी है? किसी मुफ्ती की जिम्मेदारी है? नहीं मेरे भाई, हर उस शख्स की जिम्मेदारी है जिसने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा है, वो इस मेहनत का जिम्मेदार है। उसको अपने घर बार बाद में देखना है, सबसे पहले उसके ऊपर ये काम फर्ज है कि उसे इस पैगाम पर अमल करना है और दूसरों तक पहुंचाना है। मेरे भाई असल जो हमारा मकसद है ना, मुसलमान का जो काम है, मुसलमान को देखकर गैर मुस्लिम दीन के अंदर दाखिल हो। मुसलमान का मतलब ये कि उसको देखकर दूसरे गैर मुस्लिम दीन के अंदर दाखिल हो। लेकिन आज हम अपने खुद गिरवानों के अंदर अपने हालों को झांक कर देख ले कि हमारा क्या हाल है। हम अपनी कामयाबी सोने में, उठने में, जागने में, खाने पीने के अंदर तलाश कर रहे हैं। मेरे भाई हमारी कामयाबी नमाज के अंदर है। इस बात को बताने नबी आया करते थे, कोई नबी नहीं आएगा। इस पैगाम को पहचान लो, इस मेहनत को पहचान लो मेरे भाई। आज हम अल्लाह की तो मान रहे, अल्लाह को मानते हैं सब, लेकिन अल्लाह की कोई नहीं मानता, अल्लाह के हुक्म की कोई नहीं मानता। हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह के जवाब हम लोग कैसे हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह की हमारी कानों के अंदर सदाएं आ रही है, लेकिन हम इस बात को नहीं पहचान रहे। खुदा की कसम हमने अपना मकसद क्या समझा हुआ? पैसे को समझा हुआ। खुदा की कसम माल में कामयाबी नहीं है मेरे भाई। माल में अगर कामयाबी होती ना, अल्लाह रब्बुल इज्जत नमरून, फिरौन, कारून, हम्मान, शद्दाद, खुदा की कसम वक्त के इतने बड़े बादशाह थे, अल्लाह इनको कामयाब कर कर दिखाता। अगर कामयाबी अगर इसके अंदर होती, अल्लाह ने इनका जिक्र फरमाया कुरान पाक के अंदर, कयामत तक महफूज फरमा दिया कि अगर माल में कामयाबी होती तो ये लोग कामयाब होते जिनको मैंने जमीन में गरक कर कर दिखा दिया। क्योंकि माल में कामयाबी नहीं है भाई, कामयाबी अल्लाह के हुक्म में, नबी के तरीकों में। इसी पैगाम को आम करने की मेहनत हो रही है।
कि ये पैगाम पूरी दुनिया के अंदर आम हो जाए। आज मुसलमान जो भटका हुआ है ना, असल में आज मुसलमान नशे के अंदर, आज हर वो बंदा नशे के अंदर है, खुदा की कसम, जो हय्य अला सलाह हय्य अला फलाह की आवाज सुन रहा है और मस्जिद में नहीं जा रहा। नशे में खाली नशा ही नहीं है, नशे में हर वो इंसान है जो हय्य अला सलाह हय्य अला फलाह की आवाज सुन रहा है, खुदा की कसम वो मस्जिद में नहीं जा रहा, वो नशे के अंदर। मेरे भाई अपने नशों को तोड़ दो, अपने नशों को छोड़ दो मेरे भाई। इस पैगाम को फैलाने की मेहनत हो रही है कि आज जिस अल्लाह की जो हम नाफरमानी कर रहे हैं ना मेरे भाई, अल्लाह की मानने वाले बन जाए, क्योंकि हमें लौट कर उसके पास जाना है, हम उसकी अमानत है मेरे भाई। तो हम किस मुंह से जाएंगे उसके पास? हमने कोई ऐसा काम करा, खुद अपने हाथ और ईमान से बताओ, हमने कोई ऐसा काम करा उसके पास जाने वाला कि हम उसके पास जाएं, खुशी खुशी जाएं? हमारे ऐसा हो, मुसलमान के लिए ऐसी मौत आनी चाहिए कि लोग उसको जाते हुए रोते हुए छोड़कर आ रहे हो और वो जाने की खुशी के अंदर मुस्कुरा रहा हो कि मेरी मुलाकात अल्लाह से होगी, मेरी मुलाकात हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होगी, मेरी मुलाकात सहाबाओं से होगी, उसके दिल में ये खुशी हो। आज हर बंदा मौत से डर रहा है। मौत डरने वाली चीज नहीं है, मौत आनी है पर है कि मेरे भाई काफिर भी इस बात को मान रहा है, लेकिन इस पैगाम को आम कर दो भाई, इस पैगाम को आम कर दो। नमाज में मेरे भाई खुदा के वास्ते इस बात को बताने कोई नबी नहीं है। अगर कोई बात बुरी नहीं की भाई, दिल से माजरत चाहूंगा। अस्सलाम वालेकुम।